अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने पेपर भी अच्छे दे रहे होंगे। अब लास्ट पेपर फ़िज़िक्स का है तो उस हवाले से कुछ एक तो पेयरिंग स्कीम है और साथ साथ में कुछ गेस्ट पेपर जो है वो आपके लिए निकाला है। तो इस वीडियो के अंत तक देखें, इंशाल्लाह आप अगर इसको कर लेंगे, इसके मुताबिक तैयारी करते हैं तो उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। और जो बच्चे डर रहे हैं कि अब फ़िज़िक्स का पेपर है कैसे तैयारी करें, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो पास भी हो जाएंगे, बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। और जो बच्चे पोजीशन होल्डर हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनकी जो 60/60 नंबर हैं वो भी ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक बोर्ड का, लाहौर बोर्ड का ही पेपर है, 2023 है। इसमें आपके पास टोटल 60 मार्क्स का पेपर जो है उसमें इस तरह की जो 12 MCQs हैं वो आपको आते होते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास 2025 की पेयरिंग स्कीम है उसके मुताबिक जो MCQs हैं वो हमारे पास, ये मैंने ऊपर लिखे हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चैप्टर हैं हमारे पास और उनमें आने वाले जो MCQs हैं उनकी तादाद लिखी गई है। सबसे पहले अगर आप देखें तो चैप्टर 1 है, इसमें आपको 2 MCQs आएंगे। तो इस तरह चैप्टर 2 में से 1 है, 3 में से 1 है, चैप्टर 4 में भी एक MCQs आएगा और 5 में भी एक आएगा। अगर आप देखें 6 में से इसमें भी 1 है, 7 चैप्टर से भी एक MCQs है, 8 से भी एक है और 9 से 2 MCQs हैं। तो इस तरह ये जो आपके 12 MCQs हैं वो पूरे हो जाएंगे इन चैप्टरों में से। इसमें उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, वो अगर आप पेपर में देखें तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपको आने हैं। इनमें से आपने जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह तीसरे में भी आपने देखना है, तो ये देखें 8 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे तीसरे में, और इसमें भी आपने 5 जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और चौथा क्वेश्चन नंबर 4 में भी टोटल 8 क्वेश्चन हैं और इनमें भी आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि इन 8 क्वेश्चन जो हैं इनकी जो पेयरिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर तैयारी जो है वो बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो उसको देखें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, सबसे पहले 2 और 3 को देखते हैं हम। 2 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। और इसी तरह इसकी पेयरिंग बनेगी 1, 4 और 7। क्वेश्चन जो 2 है इसकी पेयरिंग चैप्टर नंबर 1, 4 और 7 की बननी है। ये लगातार 1, 2, 3 नहीं है। टोटल 9 चैप्टर हैं आपके, तो वो 1, 2, 3 आगे 4, 5, 6 और आगे 7, 8, 9 इस तरह नहीं होगा, बल्कि रैंडम चैप्टर हैं। उनमें पहले क्वेश्चन के लिए आपके पास चैप्टर नंबर 1 है, 4 है और 7 है। अब चूँकि हमने देखना है इसमें टोटल क्वेश्चन 8 आने हैं, तो वो किस तरह से आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 2 आएंगे, 4 में से 3 आने हैं और 7 में भी 3 आएंगे। अब अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 1 में से चूँकि आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, जो बच्चे लर्निंग में थोड़े से वीक हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो 1 चैप्टर करें। इसमें ब्रांचेस कर लें फ़िज़िक्स की, और बेसिक जो हो क्वांटिटीज़ है उसकी डेफिनेशन, बेसिक यूनिट की डेफिनेशन, साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन, इनमें उम्मीद है कि ये 2 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। इस तरह चैप्टर 4 के अगर आप 3 कर लेते हैं तो 7 को करने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। इनमें से देख लें आपको जो बेहतर आता है, जो इजी लगता है, वो चैप्टर 1 याद कर लें, 1 पहला कर लें। इस तरह से आपके जो है 5 क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और आपको ज़्यादा जो है वो खपना भी नहीं पड़ेगा। तो चैप्टर 4 जो है ये आपके पास इनमें जो डेफिनेशन जो हैं वो कुछ टिपिकल हैं, चैप्टर 7 में ईजी हैं बनिस्बत 4 के, तो वो आप देख सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप उसमें से कर सकते हैं। इस तरह अगर आप चैप्टर 3 क्वेश्चन 3 देखें, इसके जो 8 क्वेश्चन हैं उसकी जो पेयरिंग है उसके मुताबिक चैप्टर एक तो 2 है, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 और चैप्टर 8, इनमें से आपके जो है क्वेश्चन 3 आना है। क्वेश्चन 3 में जो चैप्टर 2 है उसमें से 3 क्वेश्चन आने हैं शॉर्ट, 5 में से 2 आने हैं और 8 में भी 3 आने हैं सवाल। अब यहाँ पे बात यह है कि चैप्टर 2 जो है वो इजी है, इसमें टाइप्स ऑफ मोशन हैं, उसके अलावा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इस तरह की डेफिनेशन हैं। इनकी एग्जांपल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ज़रूर याद करनी है। एग्जांपल के साथ कुछ वजाहत अगर हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डेफिनेशन किसी मिकदार की पूछता है तो उसका यूनिट लिखें, उसका फार्मूला अगर पॉसिबल हो वो लिख दें। तो इस तरह आपके पास चैप्टर 2 जो है उसमें से 3 क्वेश्चन आपके हो गए,
5 जो है इसमें भी 2 हैं और 8 में भी आपके पास 3 क्वेश्चन हैं। अब अगर आपने देखना है कि आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो आप क्या करें, तो 3 जो है यानी ये 2 चैप्टर नंबर है, इसे तो ज़रूर करें आप, क्योंकि ये इजी है, इसकी डेफिनेशनें भी शॉर्ट हैं और आसानी से हल यानी याद भी हो जाती हैं, तो इसे आप मस्ट करें। उसके बाद आपके पास इन दोनों में ऑप्शन है। चैप्टर 5 जो है मेरे ख्याल में आपको ये कर लेना चाहिए। इसमें 2 क्वेश्चन जो आएंगे, चूँकि इसमें एक चैप्टर तो ये बहुत छोटा है और दूसरा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत कम है, तो चंद एक हैं वही आने के चांस हैं। इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन आ सकती है और उसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन जो है वो आप याद कर लें, ग्रेविटेशन लॉ की डेफिनेशन और उसका फार्मूला याद कर लें। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन है, जीपीएस सिस्टम है उसकी डेफिनेशन है, और आई थिंक इसमें कोई नहीं है। तो ये 4-5 डेफिनेशनें बनती हैं सीधा सीधा, उनमें से 2 आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो वह आप ये याद कर लें, चैप्टर 2 याद कर लें, तो ये 5 क्वेश्चन आपके शॉर्ट ये भी क्लियर हो जाएंगे और इस तरह से ये चैप्टर क्वेश्चन 3 जो है वो आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद अगर आप लास्ट क्वेश्चन जो है अगर हम देखते हैं इस पास्ट पेपर में, तो इस चौथे क्वेश्चन में भी आप देखेंगे टोटल 9 क्वेश्चन हैं, सॉरी 8 हैं, इनमें से आपने 5 करने हैं। तो इसकी जो पेयरिंग है वो आपके पास आएगी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9। ये जो है चैप्टर आपके पास, इनमें से आपने इसको याद करना है आखिरी क्वेश्चन को, और इस चैप्टर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन जो आने हैं वो 3 आने हैं, 3 ही आएंगे, 6 में भी 3 आएंगे और 9 में 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें ऑप्शन जो है ज़्यादातर आप रखें अपने पास, तीसरे और छठे की ही रख लें। इन दोनों को अच्छे से याद अगर आप करते हैं तो उम्मीद है कि आपकी जो ये 6 क्वेश्चन इसमें आप 5 इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब चैप्टर 3 का 3 क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर ये चैप्टर तो काफ़ी लेंथी है, लेकिन इसकी डेफिनेशनें भी चैप्टर 2 की तरह इजी हैं, आप इसको याद करें और इसके जो डेफिनेशन है उसके साथ इसके यूनिट को या फार्मूले को वो या एग्जांपल को वो लाजमी करें। और चैप्टर 6 जो है इसकी डेफिनेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें 3 जो हैं वो आपको बआसानी मिल जाएंगी। तो ये 2 चैप्टर मेरे ख्याल में आप अगर आप कर लेते हैं तो इसमें भी आपका ये जो क्वेश्चन 4 है वो इजीली हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 5, 5 और 5 इनमें से 15 क्वेश्चन टोटल शॉर्ट अटैम्प्ट करेंगे जो कि 30 मार्क्स के हैं। तो इनमें अगर आप चैप्टर काउंट करें तो वो आपके पास बनते हैं 1, 2 हमने चूज़ किया था 1 और इसके साथ 4 किया था, 2 के साथ 5 किया था, 3 और 6 किया था। टोटल 6 चैप्टर हैं आपके पास जिनको आप याद कर लें अगर अच्छे से, इनकी शॉर्ट डेफिनेशंस को पास्ट पेपर से हेल्प ले सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह आपको 30 मार्क्स जो है वो इजीली दे जाएंगे। उसके बाद अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ, अगर हम लास्ट पेपर को देखें जो मेरे पास है ये 2023 का है, तो इसमें ये जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है और 7 है, इसकी पेयरिंग जो है वो चेंज है 2025 की निस्बत। तो हमें 2025 वाली पेयरिंग को अगर देखना है तो वो कुछ और है और ये कुछ और है। तो पेपर्स जो है वो बड़े ख्याल से आपने करना है। इसमें देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा ना पहला लॉन्ग, इसमें अगर हम 23 वाले में देखें तो ये आया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में से, और ये जो है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो है वो सवाल आया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में से। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी जो पेयरिंग बनी है लॉन्ग क्वेश्चंस की, वो चैप्टर नंबर 5 है पहला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें चैप्टर नंबर ए जो है वो ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आना है, ठीक है। और इसके साथ 4 के साथ 7 की पेयरिंग बनी हुई है, चैप्टर नंबर 4 और 7 की पेयरिंग है, ठीक है। तो ये एक यूनिक है, बाकी पास्ट जितने भी पेपर हैं उनमें ये पेयरिंग नहीं बनी थी, इसलिए आपको ये ख्याल करना है कि इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके लिए चैप्टर 4 और 7 को प्रिपेयर करना है। अब इसका जो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कौन से थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। इस तरह क्वेश्चन नंबर अगर 5 को देखें तो इसके लिए चैप्टर नंबर, ये बड़ा थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि यहाँ पे तो क्लियर है ए पार्ट चैप्टर 4 से आएगा, बी 7 में से आएगा, लेकिन इसमें जो है वो 2, 5 और 8 ये चैप्टर है आपके पास, चैप्टर 2 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 8 है, इन दोनों में ए और बी दोनों ही आने हैं, ठीक हो गया। यानी हमें ये नहीं पता कि ए जो है 5 से आएगा या बी 5 से आएगा, या ए जो है 2 से आता है, बी 2 से आ सकता है, यहाँ पे जो क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आपको इस सेक्शन को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ख्याल से करना है। और अगर आप देखें लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें चैप्टर नंबर 3 है शामिल,
ए पार्ट उसमें से आना है और बी पार्ट जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में से आना है। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो यहाँ पे ये बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है हमारे पास। अगर लॉन्ग क्वेश्चन हम 5 कर लें और नंबर 7 कर लें, इसमें चैप्टर तो आएंगे 1, 2, 3 और 4। हमें सिर्फ 4 चैप्टर करने पड़ेंगे, हमारे 18 नंबर के लॉन्ग जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ, पेयरिंग जो होती है ये बाज़ औक़ात जहाँ पे पेयरिंग जहाँ से मर्ज़ी आप चेक कर लें वहाँ पे लिखा होता है कि चांस जो है वो 90% तो हैं कि पेयरिंग के मुताबिक पेपर आएगा, लेकिन इसके बदलने के भी चांस होते हैं। तो आपने रिस्क नहीं लेना, इसलिए जो देखें, अगर वैसे भी देखें तो आपके पास 4 ये चैप्टर हैं और 2 इधर से आ जाएंगे, टोटल 6 चैप्टर हैं। तो इनमें से ऊपर वाले ये 6 जो आपने किए थे तो वो ही सेम है तकरीबन। तो अगर आप थोड़ा सा ख्याल से करेंगे तो पेपर आपका इस तरह से हो सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉन्ग बिल्कुल नहीं किया, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि ये 4 चैप्टर कर लें। तो इनमें से इंशाल्लाह उम्मीद, अगर तो इसके मुताबिक पेपर पेयरिंग के मुताबिक वो दे जाता है 100%, तो फिर तो आपके बारे में आ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर अल्लाह पाक के सुपुर्द भी हो सकता है काम। इसके लिए आप यहाँ से ये ख्याल कर लें कि आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। बाकी रही बात लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके लिए आप ये नोट कर लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर और उसमें कौन कौन सा जो सवाल है वो अहम है, वो मैंने सारा आपके लिए लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो उसका ए पार्ट जो है चैप्टर 4 से आना है। तो उसके जो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट हैं, वो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ये फिगर भी आपने बनानी होगी, इसके साथ मोदी कंपोनेंट्स एफ और एफ वाई फाइंड आउट करना है, या इनका सम फाइंड करना है फोर्स के लिए। यानी ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के 2 क्वेश्चन हैं ये, और दोनों के लिए फिगर इंपॉर्टेंट है और ये आपने कैलकुलेट करके उन्हें देना होगा। दूसरा क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास, इसकी डायग्राम के साथ। ये भी काफ़ी दफ़ा सवाल आया हुआ है, इसे बच्चे अमूमन शॉर्ट समझते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते इसको। तो ये सेंटर ऑफ मास वाला सवाल भी आपने करना है। और तीसरा जो है इसमें सवाल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और आगे जो लास्ट है वो कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम है, एक्विलिब्रियम की जो शराइत हैं आपके पास वो। तो ये थ्योरेटिकल में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा है 4.2 है, 4.3 है, 4.5 है, 4.6 है और 4.9 है। यानी चूँकि इसमें अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि थ्योरेटिकल आना है या न्यूमेरिकल आना है। ज़्यादा चांस जो हैं इसमें थ्योरेटिकल के हैं, ये थ्योरेटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके साथ पेयरिंग जो है वो हमारे पास चैप्टर 7 की है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी थ्योरेटिकल सवाल जो है वो 2-3 मैंने लिखे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसे आप याद कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। और यंग्स मॉडुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आने के चांस, अगर थ्योरेटिकल आता है तो इंशाल्लाह उम्मीद है इन तीनों में से आएगा। तो न्यूमेरिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांस, इसलिए न्यूमेरिकल आप देखें 7.1 जो है, 7.4 है, 7.5 है और 7.6 है और 7.8 आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप याद कर लें, चाहे अगर नहीं हल करना आ रहे तो याद ही कर लें। अभी आपके पास कल का दिन भी पड़ा हुआ है तो ये आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर, एक तो आएगा 6 में से, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 जो है दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 2, 5 और 8 में से आना है। अब इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर बड़ी उम्मीद है कि इस दफ़ा चैप्टर नंबर 2 की पेयरिंग जो है वो 5 से ही बनाएगा। 8 जो है वो हमने इसको साइड पर रखा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, आप सबको ही पता है, सारे ज़माने को पता है कि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन है। सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कई दफ़ा पास पेपर में भी अगर देखेंगे तो आपको तकरीबन हर पेपर में मिलेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सेकंड और थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ग्राफ बनाएं, इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकली इसका आगाज़ करें, उसके बाद इसे प्रॉपर आपने ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन को। और इसके साथ टाइप ऑफ मोशन है दूसरा सवाल, वो आपको पता है टाइप ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप वैसे भी देखें तो ये शॉर्ट के लिए तो आपको याद करना है, तो अगर आप सारी इकट्ठी करके लिख देंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो न्यूमेरिकल इसमें इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने दोनों चीज़ों को ख्याल रखना है। न्यूमेरिकल में 2.2 न्यूमेरिकल है, 2.3 है, 2.5 है, 4 है और 2.6 है, 2.8 है। मुझे जो लगता है 2.4 और 2.8 में से
और 2.2 में से, इन तीनों न्यूमेरिकल में से इंशाल्लाह कोई ना कोई न्यूमेरिकल अगर आता है इनमें से तो आएगा। और इसके साथ साथ ये एग्जांपल हैं इसकी 2.10, 11, 12 और 2.5 एग्जांपल हैं 2.5, तो ये आपने ये भी करनी है। इस तरह इसके साथ जो है पेयरिंग बननी है चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 में से ज़्यादा चांस हमें जो है इस दफ़ा लग रहे हैं वो थ्योरेटिकल के लग रहे हैं। तो थ्योरेटिकल के लिए आपने इसके लिए मैथ्स ऑफ अर्थ को अच्छे से याद करना है, ये कैसे आपने ड्राइव करना है, इसकी फ़िगर भी बनानी है, फार्मूला प्रॉपर लिखना है, और लास्ट पे जो इसकी कैलकुलेशन है वो आपने बुक के अकॉर्डिंग नहीं करनी बल्कि इसे हल करके प्रॉपर इसका आंसर निकालना है। बुक पे कीमतें पुट करके उसका आंसर सिर्फ लिखा गया है लेकिन आपने इसे प्रॉपर हल करना है। इस तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर करना है, इस भी फिगर इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, अगर आप तीसरे नंबर पे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी भी आपने 2 फिगर्स बनानी है और लास्ट पे उसको ड्राइव करके एंड पे जी की वैल्यू और जो भी इसकी फिनिशिंग है वो भी आपने करनी है। और अगर इसमें से कोई न्यूमेरिकल और एग्जांपल जो हैं ये अगर आपने करनी है तो न्यूमेरिकल इसके तो काफ़ी सारे हैं और काफ़ी हेल्दी हैं, लेकिन आप 5.1 से लेके 5.4 तक, यानी ये टोटल 4 न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वाले हमें न्यूमेरिकल निकल आएंगे हमारे। और अगर नॉट बट द लीस्ट, अगर आपकी पेयरिंग अल्लाह ना करे चेंज हो जाती है तो हमने ये भी चैप्टर नंबर 6 में से भी आपको कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं। ये इसके सारे न्यूमेरिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है, 6.1, 2, 3, 4, 6 है, 7 है और इम्पोर्टेंट 9 है। ये न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 6 के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आपने कर लेना है। और इसमें अगर थ्योरेटिकल देखें तो किनेटिक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम है और मास एनर्जी इक्वेशन है। ये आपके पास जो इसके चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लगा दिए। तो 7 में से तो इंशाल्लाह आना ही आना है, 4 में भी आना ही आना है। अब हाँ मैं सिर्फ हमारे पास इस चीज़ का, तो आप अपने अच्छे से मन लगा के आखिरी पेपर समझते हुए इसे अच्छे से तैयारी करें, अपनी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें और साथ साथ पास्ट पेपर्स को भी देखें कि क्वेश्चन की नेचर क्या आती है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आखिरी पेपर को आपने बेहतरीन तरीके से अच्छे से करना है। उसके बाद आपने फिर 10 क्लास में जाके पेपर देने हैं, साल बाद आपके पेपर आने हैं। ये आखिरी पेपर समझते हुए अच्छे से पेपर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका और हमारा हम सबका हम नासर हो और आपको अच्छे नंबरों से पास करे। अल्लाह हाफिज़।